सभी को नमस्कार। मैथ चीन देसी अंदाज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आपकी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी चली हुई होगी। हम आज स्टार्ट टीजीटी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन कर रहे हैं। हमने साल 2023 और 24 के क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन कर लिया है और उनकी हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है। अभी हम 2022 के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन कर रहे हैं और हमने इसके भी 2 पार्ट कर लिए हैं 20-20 क्वेश्चन के। अभी बारी है नेक्स्ट पार्ट जिसके अंदर आज हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। विद इन 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर हम करेंगे। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 90 से 130 तक कर लिए हैं। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 131 की। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन है 131, किन्हीं 9 संख्याओं का औसत 30 है। इनमें से प्रथम 5 का औसत 25 और अंतिम 3 का औसत 35 है। तो हमें छठी संख्या निकालनी है। यानी 9 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है, पहली 5 और लास्ट की 3 का दिया हुआ है, यानी 5 और 3 8, यानी बीच में एक संख्या बची छठी, वही हमें निकालनी है। तो अगर हम सभी संख्याओं के जोड़ में से पहली 5 और अंतिम 5 का जोड़ घटा देंगे तो जो बचेगी वही हमारी संख्या है। ठीक है, तो सभी संख्याओं का जोड़ निकालते हैं। 9 संख्याओं का औसत अगर 30 है तो जोड़ क्या होगा, 9 गुणा 30, 9 गुणा 30 यानी 270 क्या होगा, सभी संख्याओं का जोड़। अब पहली 5 का अगर औसत 25 है तो उनका जोड़ क्या होगा, 5 गुणा 25 यानी 25 पंजा 125। ठीक है, और लास्ट की 3 संख्याओं का औसत 35 है तो उनका जोड़ क्या होगा, 3 गुणा 35, 35 दिया 105, यानी ये संख्याएं घटा देंगे हम, ये लास्ट वाली दो जो बनेगी 125 और 105, यानी 230 इनका जोड़ बन रहा है। यानी 8 संख्याओं का जोड़ कितना है, 230। 9 संख्याओं का औसत 270, तो बची संख्या एक, वो क्या होगी, 270 माइनस 230, यानी 40 इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और उसका वक्र और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना। कोई शंकु है, बना लेते हैं शंकु। ये कोई शंकु है, इसकी ये रेडियस है 12 और ये हाइट है 16, ये 16 है। ठीक है, और ये हमारी 12 है। तो हमें क्या क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि क्या होगा, पाई आर एल। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेस यानी पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। अगर हम ऑप्शन में देखें तो जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऑब्वियस ही बात है क्योंकि उसमें बेस भी जुड़ रहा है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर हम ऑप्शन, पहले ऑप्शन में ठीक है, दूसरे ऑप्शन में वक्र दीर्घा 1205 और कुल पृष्ठीय दीर्घा 753, तो ये उल्टा हो गया, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ये थर्ड और फोर्थ यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में से आंसर होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड में वक्र है जो वो सेम दे रखा, इसलिए, और सभी ऑप्शन में जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो अलग दे रखा, तो हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने हैं जिसका फॉर्मूला ये है। इसमें अगर देखें तो पाई आर, अंदर क्या आएगा आर प्लस एल, यही हमारा क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो निकालते हैं। एल निकालना है। यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल को देखें तो ये 12 है, ये 16 है, तो ये 3 4 5 वाला ट्रिपलेट बना, तो ये कितना होगा, ये 3 का 4 गुना है, ये 4 का 4 गुना है, तो ये 5 का 4 गुना यानी 20 होगा। ठीक है, तो एल हमारी क्या आ गई, स्लैंट हाइट 20 आ गई, वही हम यहाँ पे रखेंगे। और पाई की वैल्यू क्या रखनी है, 3.14, 3.14 इंटू में आर यानी कि 12 इंटू में आर प्लस एल, 12 प्लस 20 यानी कि 32। ठीक है, अब हम ऑप्शंस को देखेंगे और साथ में इसको करेंगे। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी इनकी कैलकुलेशन नहीं, इनकी मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम। यहाँ पे हम देखें 12, 12 के अंदर क्या है, 3 गुना 4, यानी जो इसका आंसर होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कहीं ना कहीं 3 का मल्टीपल होगा। अब हम 3 का मल्टीपल ही देखेंगे, तो 3 का मल्टीपल के लिए सभी डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल आना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं पहले ऑप्शन में, तो ये 2 और 1 3 गया, ठीक है, 5 और 7 12 6, हाँ, यानी फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो सकता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में देखें, 2 और 1 3 गया, 1 और 7 8 और 6 14, 14 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा बिल्कुल भी। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, 7 और 5 12 और 3 6, हाँ, ये ऑप्शन आंसर हो सकता है। लेकिन अब हम देखते हैं यहाँ पे 3 का मल्टीपल 32 या 96, और 96 का लगभग 12, हम 10 मान लेते हैं, 10 गुना यानी कि 900 समथिंग, यानी कि 700 से तो ज़्यादा ही आएगा। 700 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन जो आंसर हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। और इस तरीके से हमने बिना पूरा कैलकुलेशन किए सवाल का सॉल्यूशन निकाल लिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकगणित में मूलभूत प्रक्रिया के लिए निदानात्मक परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था, डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये हमारे पेडागोजी ऑफ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनके ये डायरेक्ट थ्योरी वाला क्वेश्चन है। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर फंडामेंटल प्रोसेस इन अरिथमेटिक वाज डेवलप, किसने दिया था ये डायग्नोस्टिक टेस्ट, मूलभूत प्रक्रिया निदानात्मक परीक्षण किसने दिया था, ये दिया था जीटी बुशवेल एंड लेनोर जॉन ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, मैक्सिम ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है वो बेस्ड है
बड़े से छोटे की ओर, यानी कि ब्रीफ से डिटेल्ड की ओर। सबसे पहले हम किसी चीज़ का ओवरव्यू लेंगे और फिर उसको इन डिटेल करेंगे, ठीक है। यह जो तरीका होता है ये बच्चों को टीचिंग में बहुत मदद करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 में दिख रहा है पूर्ण से अंश की ओर, यानी इस टीचिंग मेथड में क्या होता है, फॉर एग्जांपल बच्चों को किसी फूल के बारे में डिटेल में बताना। सबसे पहले उसको उस पौधे या फूल का पहले पिक्चर दिखाई जाएगी और उसके बाद उसकी पत्तियों और फूलों के बारे में जिक्र किया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से पूर्ण से अंश की ओर बच्चों को स्टडी कराई जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0 है, तो हमें इसका मान निकालना है। इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो ये क्या बनेगा, नीचे एलसीएम क्या आएगा ए बी सी और ऊपर क्या आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। जब भी ये कंडीशन बनती है ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा 3 ABC और नीचे ए बी सी, ठीक है। तो ये हमारा 3 इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है, ये हमें बताना है। समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण जो होता है, प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना। अगर मैं टोटल जो समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का जोड़ देखूँ तो वो होता है n-2 इंटू में 180 डिग्री। ये होता है किसी भी बहुभुज या पॉलीगन के इंटरनल एंगल का जोड़। लेकिन अगर मैं उसको n से डिवाइड कर दूं, जहाँ पे n क्या है हमारी नंबर ऑफ साइड्स हैं, यानी नंबर ऑफ साइड्स में डिवाइड कर दूं तो वो हर एक एंगल निकल आएगा, प्रत्येक एंगल। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 में बन रहा है, तो 3 इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक समलंब आकार की मेज का क्षेत्रफल दिया हुआ 0.88 मीटर स्क्वायर और उसकी समांतर भुजा की लंबाई 1 मीटर और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर। तो दूसरी समांतर भुजा हमें निकालनी है। ये कोई ट्रेपेजियम है, ठीक है। ट्रेपेजियम में हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पैरेलल लाइन के बीच की जो दूरी है वो हमें दे रखी है, कितनी है 0.8। ये हमें 0.8 मीटर दे रखी है और एक हमें 1 मीटर दे रखी है, दूसरी में निकालनी है, ठीक है। एरिया जो होता है वो क्या होता है, जो दोनों पैरेलल लाइन से उनके बीच की डिस्टेंस d इंटू में उन पैरेलल लाइन का जोड़। अगर पैरेलल लाइन A1 A2 माने तो A1 प्लस A2, ठीक है। यही फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है 0.88 इज इक्वल टू d डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स जो दे रखी है वो हमारी 0.8 इंटू में A1 एक लाइन दे रखी है जो समांतर में से एक की लंबाई दे रखी है 1 मीटर, प्लस में दूसरे की लंबाई नहीं दे रखी x मान लेते हैं। यहाँ से हम काटेंगे तो 11/88 होता है, यहाँ पे 2 डेसिमल यहाँ पे 1 है, तो ये 1.1 बनेगा, ठीक है। 1.1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो यहाँ से x हमारा क्या आया 0.1 यानी 0.1। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है एक पंचभुज के कोणों का अनुपात हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके सबसे छोटे कोण यानी एक की वैल्यू हमें निकालनी है। तो पंचभुज के सभी कोणों का जो योग होगा अभी हमने डिस्कस किया, तो किसी भी बहुभुज के सभी कोणों का अगर हमें योग निकालना तो n-2 इंटू 180 करेंगे, ठीक है। और जहाँ पे n क्या है हमारी नंबर ऑफ साइड्स हैं, ठीक है। तो n हमारी 5 है, यहाँ पे पंचभुज के अंदर 5 है, तो 5 माइनस 3 2 3 गुणा में 180 डिग्री यानी कि 540 डिग्री होगा सभी कोणों का जोड़। यहाँ पे क्या बन रहा है 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 9 20, यानी 20 की वैल्यू ही हमारी क्या है 540 है। एक यूनिट की वैल्यू हमारी क्या बनेगी, ये हमारी 27 पे गया, तो 27 डिग्री राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है यदि x बाई रूट 1.96 इज इक्वल टू 400, तो x का मान हमें निकालना है। तो x क्या आएगा 400, ये ऊपर जाएगा रूट 1.96 और ये हमारा अगर 196 होता तो क्या होता है 14 का स्क्वायर होता, लेकिन ये क्या है 1.96 है, तो ये 1.4 बनेगा 1.4। 14 चौके 56 और एक जीरो और यानी 560 इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कार्य को 4 घंटे में बी और सी मिलकर 3 घंटे में, ए और सी मिलकर 2 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेला कितने टाइम में करेगा। सबसे पहले हमें 4 3 और 2 दे रखा है, तो जो कुल काम मानेंगे वो इनका एलसीएम मानेंगे। 4 3 2 का एलसीएम 12, यानी कुल काम है जो वो 12 है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ए 4 घंटे में कर सकता है कुल काम 12 को 4 घंटे में कर सकता है, यानी उसकी एफिशिएंसी क्या है 3 की एफिशिएंसी है पर टाइम किया गया काम, यानी 1 घंटे में कितना काम करेगा वो 3 यूनिट काम करेगा, तो 4 घंटे में टोटल 12 काम कर लेगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है बी और सी मिलकर 3 घंटे में कर रहे हैं, यानी बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या होगी 12/3, यानी कि 4 एफिशिएंसी आ गई। ए और सी की जो एफिशिएंसी होगी वो क्या आ गई, ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं, तो 12/2 यानी एफिशिएंसी आ गई इनकी 6, यानी 1 घंटे में वो 6 काम कर सकते हैं। अब हमें क्या निकालना बी कितने टाइम में करेगा। ए अकेला 3 में कर सकता है, वो यहाँ पे रखेंगे, तो ए की एफिशिएंसी अगर 3 है, ए और सी की एफिशिएंसी 6 है, यानी कहीं ना कहीं सी की एफिशिएंसी 3 होगी। अब सी की 3 है और बी और सी की क्या है 4 है, तो ए की बी की क्या है 1 है,
ठीक है, एक है यानी बी की एफिशिएंसी एक है, कुल काम कितना है 12 है, तो 12/1 यानी 12 घंटे में बी काम कर सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 - 6 वर्गमूल 5 का वर्गमूल निकालना, यानी इसका भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 - 6 वर्गमूल 5 का हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, यानी रूट ऑफ 14 - 6 वर्गमूल 5। अब 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 वर्गमूल 5। ठीक है, अब हमें 14 को इस तरीके से लिखना जिसमें 3 और 5 वर्गमूल 5 आए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 5 14, माइनस में 2 × 3 वर्गमूल 5 का वर्गमूल है। ध्यान से देखें तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 × AB, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना, यानी 3 - वर्गमूल 5। 3 - वर्गमूल 5 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित शिक्षण में संवर्धनकारी कार्यक्रमों की आवश्यकता किन छात्रों के हेतु है, कमजोर छात्र, मंदबुद्धि छात्र, पिछड़े छात्र या प्रतिभाशाली छात्र। अगर हम इस क्वेश्चन में बाई ऑप्शन भी जाते तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ऑप्शन है इनमें लगभग सेम से छात्र एक जैसे छात्रों का जिक्र हो रहा है, लेकिन यह सबसे अलग छात्र आ रहे हैं, प्रतिभाशाली छात्र बाकी 3 ऑप्शन से बिल्कुल अलग है। तो बाई ऑप्शन भी अगर हम करते तो इस तरीके से कर सकते थे, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि संवर्धनकारी कार्यक्रम क्या होते हैं और क्यों किए जाते हैं। जो संवर्धनकारी कार्यक्रम होते हैं ना, वो उन छात्रों के लिए होते हैं जो सामान्य पाठ्यक्रम से आगे बढ़कर कुछ अपना मतलब एक्स्ट्रा करते हैं और नया कुछ सीखते हैं, अपनी सोच को नॉर्मल स्टूडेंट से थोड़ा ज़्यादा ऊपर उठा के उनको वो चीज़ें समझाई जाती हैं। ठीक है, उनके अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप की जाती है। तो इसलिए जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं उनके लिए प्रोमोटिव प्रोग्राम्स का जो आयोजन है वो किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अंकों वाली कितनी प्राकृतिक संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 2 अंकों की, अगर मैं 1 से लेकर 99 तक देखूं तो 99 यानी 33 या 99 यानी 33 होती जो 1 से होती, लेकिन 1 डिजिट की इनमें से माइनस करेंगे 3 6 9, ये 1 डिजिट की इनको माइनस कर देंगे, कितनी है 3 है, यानी 33 - 3 30 ऐसी संख्याएं जो 2 डिजिट होंगी और 3 से विभाज्य होंगी। चलते हैं नेक्स्ट पे। द्विघात समीकरण का हमें हल निकालना है, क्या होगा, तो वही मेथड डिस्क्रिमिनेंट वाला लगाएंगे, इसमें कोई फैक्टर नहीं बनने डायरेक्टली। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे फॉर्मूला क्या, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2 है। इसके अंदर हम पुट करेंगे सारी वैल्यू, जहाँ पे a हमारा 3 है, b हमारा माइनस का 2√6 है और c 2 है। ठीक है, तो -b यानी 2√6 प्लस माइनस रूट ऑफ b² क्या होगा, 2 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर, 4 × 24 -4 3 × 2 यानी 6 डिवाइडेड बाई 2a 2 × 3 यानी 6। तो क्या आया यहाँ पे, ये 24 - 24 ये तो 0 हो गया, तो क्या आएगा 2√6 अपॉन 6, 2 पे गया ये 3। अब इसको मैं ऊपर क्या लिखता हूँ, √3 × √2 और नीचे क्या हमारा 3। तो अब ये √3 से जब 3 जाएगा तो यहाँ पे √3 बचेगा, तो √2/√3 ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 समबाहु बहुभुजों की संख्या का अनुपात 1:2 और उनके अंतःकोणों की माप 2:3 के अनुपात में दे रखी है, तो बहुभुजों की संख्या क्या होंगी। अनुपात 1:2 दे रखा और ऑप्शन में भी सभी ऑप्शन में 1:2 का अनुपात बन रहा है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि अंतःकोण निकालने का जो फॉर्मूला था, अगर बहुभुज 1:2 के अनुपात में है तो मैं n और 2n संख्याएं मान लेता हूँ, भुजाओं की संख्या n और 2n है। ठीक है, तो जो अंतःकोण क्या होगा, अगर n संख्याएं हैं तो n भुजाएं हैं तो n - 2 इंटू में 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n, ये क्या होगा प्रत्येक अंतःकोण। और अगर 2n भुजाएं हैं तो 2n - 2 डिवाइडेड बाई 2n इंटू में 180 डिग्री, ये प्रत्येक अंतःकोण दूसरे वाले बहुभुज का, ये किसके बराबर है 2:3। अंतःकोण का ये अनुपात हमें 2:3 दे रखा, यहाँ से ये क्या 180 से 180 और n से n गया, ये 2 सबसे ऊपर जाएगा, ये 2 अगर यहाँ पे आएगा तो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा n - 2 तो ऊपर और नीचे 2n - 2, और ये किसके बराबर आएगा 1/3 के। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3n - 6 3n - 6 किसके इक्वल आएगा 2n - 2 के, 2n - 2 यहाँ पे 3n - 2n यानी n = 6 - 4 6 - 2 यानी कि 4, n की वैल्यू 4 आई है,
यानी 4 और 2 एंड 8 यानी 4 8 इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाली 18 मीटर लंबे तार के रूप में बदला जाता है, तो तार की मोटाई हमें निकालनी है। यानी कोई छड़ थी, क्योंकि इसका भी व्यास दे रखा है तो ये भी क्या है, सिलेंड्रिकल शेप में है। इस छड़ को जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर थी, इसको इतना लंबा खींचा गया कि इसकी लंबाई 18 मीटर तक कर दी है, तो कहीं ना कहीं इसकी मोटाई तो कम हुई होगी, मोटाई कम हुई है। यानी कि जो अपनी वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो फिक्स रहेगी। तो वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच होती है। अब यहाँ पे एक ये छड़ है जो वायर के रूप में कन्वर्ट हुई है, तो दोनों की जो लेंथ है और रेडियस है वो अलग अलग होंगी। तो मैं पहले छड़ की जो लेंथ रेडियस है वो मान लेता हूँ पाई R1 और H1, यानी वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम V1 जो होगी पाई R1 स्क्वायर H1, ये किसके इक्वल होगी, जो तार के रूप में कन्वर्ट किया, क्योंकि वॉल्यूम तो क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो पाई दूसरे तार की रेडियस में मान लेता हूँ R2, तो R2 स्क्वायर और हाइट मान लेता हूँ H2। हमें क्या निकालना है, तार की मोटाई निकालनी है, यानी R2 का, और मोटाई क्या होगी, व्यास होगी, यानी रेडियस निकालनी पड़ेगी इसके लिए, तार की मोटाई यानी व्यास निकालने के लिए। अब यहाँ पे पाई से पाई गया, यहाँ पे हम पुट करेंगे R1 की जगह क्या। अब ऑप्शन में भी देखें तो मिलीमीटर के अंदर दिया हुआ है, तो सारी चीज़ें सेंटीमीटर हो या मीटर हो सबको हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो R1 जो कि क्या होगा, अगर 1 सेंटीमीटर व्यास है यानी कि 10 mm, तो 5 mm क्या होगा रेडियस, तो रेडियस का स्क्वायर 5 गुना 5 mm, और 8 सेंटीमीटर है तो ये 80 mm हो गया लंबाई किसकी, छड़ की। और दूसरी साइड R2 जो कि हमें निकालना है, तो R2 का स्क्वायर ऐसे कैसे रखें, इनटू में H2 जो कि 18 मीटर दिया हुआ है, इसको भी हम मिलीमीटर में बदलेंगे। 18 गुणा 100 सेंटीमीटर हो गया, और गुणा में 10 ये मिलीमीटर हो गया। अब यहाँ पे 5 5 25, 25 चौके 100, ये गया एक जीरो पे एक जीरो गई, 4 पे गया 2, और 2 पे गया 18 यानी 9। तो यहाँ पे R2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 9 इस साइड आ जाएगा 1/9। तो R2 क्या आया हमारा, R2 आया हमारा 1/3। लेकिन हमें मोटाई निकालनी थी, मोटाई क्या होती है, व्यास, व्यास इसका डबल यानी 2/3, 2/3 मीन 0.67 के राउंड। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 3x-5, ये भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू पुटिंग या बाई ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफाई हो जाएगा आराम से। यहाँ पे अगर देखें तो 3x-5 -16x अपॉन 4 इज इक्वल टू यहाँ पे 326 माइनस, यहाँ पे माइनस x और माइनस माइनस +3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या बना 3 माइनस, और यहाँ पे 15 होगा, ठीक है, 3 की 5 से मल्टीप्लाई 15 आएगा। 3 माइनस 16x यानी कि माइनस का 13x माइनस 15, यहाँ पे 2 से 4 जाएगा, लेकिन ये 2 वापस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 6 और 3 9, 9 दूनी 18, यहाँ पे माइनस x माइनस का 2x, ठीक है, माइनस का 2x। अब इसको इस साइड ले आए, इसको इस साइड ले जाएं, तो 11 ये 13x माइनस 2x हो जाएगा, यानी 11x किसके बराबर आएगा, माइनस का 15 और माइनस के ही 18 हो जाएंगे, यानी माइनस का 33। तो x की वैल्यू क्या आई, -3, -3 इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, सभी विज्ञान शिक्षा जो गणित के साथ प्रारंभ नहीं होती सदैव ही अपनी नींव में दोषपूर्ण होती है, ठीक है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था, तो यह फिर से पेडागोजी का क्वेश्चन आ जाता है, और यह जब हम B.Ed के अंदर टीचिंग की बुक्स पढ़ते हैं तो यहाँ ये स्टेटमेंट हमें डायरेक्टली ध्यान रखनी होती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो रोजर बेकन होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, व्यंजक दिया हुआ हमें इसके गुणनखंड निकालने हैं। तो यहाँ पे एक तो हम निकाल लेंगे बाई वैल्यू पुटिंग, अगर ऑप्शन से, क्योंकि सारे ऑप्शन में अलग अलग दे रखे हैं, एक बार एक तो निकल जाएगा, दूसरा हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसके लिए। अगर पहला मैं ऑप्शन मानता हूँ तो x-1 अगर इसका फैक्टर होगा, तो जो x की वैल्यू 1 होगी वो इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 1 का क्यूब 1, -3 -9 -5, तो ये 0 के बराबर तो नहीं आ रहा, तो यह इसका आंसर नहीं होगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। अब x-1 और कहीं नहीं आ रहा। दूसरा ऑप्शन है x+1, x+1 होगा तो x की वैल्यू -1 इसको 0 बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे -1 का क्यूब -1, -3 इंटू -1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो -3 रहेगा, -9 और इंटू में -1 यानी कि प्लस का 9 माइनस का 5। तो यहाँ पे देखिए -1 -3 -5 यानी -9 प्लस का 9 इज इक्वल टू 0 बन रहा है। हाँ, तो x+1 इसका एक फैक्टर होगा,
सारे ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को x+1 से डिवाइड करेंगे। करते हैं डिवाइड, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। किस पे जाएगा ये, x² पे जाएगा। x² पे गया तो क्या आया, x³ प्लस x²। अब ये क्या होगा, माइनस होगा, x³ से x³ गया, माइनस 3x² माइनस x², माइनस का 4x² माइनस के 9x, ये नीचे लेंगे। अब यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस का 4x से मल्टीप्लाई होगी, माइनस का 4x² माइनस के 4x। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का, ये गया। यहाँ पे क्या है, माइनस का 5x और माइनस का 5, यानी कि -5 से मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस का 5x माइनस 5 तो कि 0 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि अब ये भी इसका एक फैक्टर होगा। इसको अगर मैं देखूँ तो क्या बनेगा, ये मल्टीप्लाई -5 आनी चाहिए, जोड़ -4 आना चाहिए। यानी मैं इसको क्या लिखता हूँ, -5 -1, यानी कि क्या बनेगा ये x-1 और x-5, ठीक है। वो x+1 और x-5, तो यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर और x-5, ये ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि √3 = 1.3732 है तो 1/√3 का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज करते हैं, यानी कि √3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो ये क्या बनेगा, √3/3। ध्यान से अगर देखें, यानी कि ये 1.732 डिवाइडेड बाई 3 है। अगर मैं इसको 1.7 की बजाय 17 मान लेता हूँ तो कहीं ना कहीं ये 3 पंजे 15, 5 मतलब 0.5 समथिंग आएगा। 0.2 तो बिल्कुल भी नहीं आया, 3 दूनी 6, ठीक है। 0.4 भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 3 पंजे 15, तो 0.5 समथिंग और 0.8 जो होगा, अगर मतलब 3 8 24, तो ये 17 की बजाय 24 पे चला गया, तो ये भी आंसर नहीं है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। इस टाइप से हमने साल 2022 के कंप्लीट पेपर का भी सॉल्यूशन कर लिया है। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हो सके तो हमारे कंटेंट को शेयर करें। धन्यवाद।